नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं मिस्टर पैडॉक्स और आज हम लोग अंतरा भाग 2 के पहले पार्ट प्रेमगन की चाय स्मृति की समरी समझेंगे शॉर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, जिनका जन्म हुआ था 8 अक्टूबर 1884 में। लेखक अपनी पुरानी यादों को इस पार्ट के जरिए हमें बता रहे हैं। तो अपनी कहानी बचपन से शुरू करते हुए लेखक बताते हैं कि उनके पिताजी को उर्दू का अच्छा ज्ञान था। उन्हें प्राचीन हिंदी भाषा में भी दिलचस्पी थी। वे हिंदी भाषा की उक्तियों यानी वाक्यों को उर्दू भाषा के वाक्यों के साथ मिलाने के शौकीन थे। वे रामचरितमानस और रामचंद्रिका का ऐसा चित्रात्मक ढंग से वर्णन करते थे कि लगता था कि दृश्य आंखों के सामने ही चल रहे हों। यह उनकी एक विशेषता थी। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखे गए नाटक उन्हें काफ़ी प्रिय थे, उन्हें पसंद थे। लेखक अक्सर राजा हरिश्चंद्र और लेखक हरिश्चंद्र में कंफ्यूज होते थे। क्योंकि दोनों के नाम एक ही जैसे थे तो लेखक दोनों को एक ही समझता था। इसलिए जब भी कोई हरिश्चंद्र का नाम उनके सामने लेता तो उनके दिमाग में मिले जुले भाव होते थे। इसके बाद लेखक के पिता का तबादला यानी ट्रांसफ़र मिर्ज़ापुर हो गया। यहाँ पर आने के बाद लेखक को पता चला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहाँ रहते हैं। उनका नाम बद्री नारायण चौधरी है और वो प्रेमघन के उपनाम यानी पेन नेम से लिखते हैं। यानी उनका असली नाम जो है उस नाम से नहीं बल्कि प्रेमघन के नाम से लिखते हैं। लेखक ने अपने दोस्तों की टोली बनाकर 1-1.5 मील का सफ़र तय किया। उनके घर के पास पहुंचने पर लेखक ने उन बच्चों से भी पूछा जो प्रेमघन को जानते थे और अच्छे दोस्त थे। उनके घर की बालकनी में काफ़ी सारे पौधे थे और तभी एक लड़के ने बालकनी की तरफ इशारा किया। बालकनी के खंभे पर हाथ टेक कर प्रेमघन खड़े हुए थे। उनके बाल लगभग कंधों तक लटक रहे थे और फिर वो वहाँ से चले गए। ये थी उनकी पहली झलक। जैसे जैसे लेखक बड़े होते गए उनका हिंदी लिटरेचर के प्रति इंटरेस्ट और बढ़ता गया। लेखक लाइब्रेरी से लेकर बुक्स पढ़ते थे जो उनके पिताजी को पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि कहीं उसका ध्यान पढ़ाई से न हट जाए। एक बार लेखक काशी गए हुए थे एक बारात में शामिल होने के लिए। वहीं उनकी मुलाकात पंडित केदारनाथ जी पाठक से हुई। उन्हीं की लाइब्रेरी से लेखक बुक्स लेकर पढ़ा करते थे। वह एक मकान से बाहर निकले और बताने पर यह पता चला कि वह हरिश्चंद्र का घर था। वह बहुत भावनाओं के साथ उस घर को देखने लगे, जिससे केदारनाथ जी काफ़ी खुश हुए। इससे वह लेखक से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए और दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। 16 वर्ष की उम्र में केदारनाथ जी ने ही उन्हें हिंदी साहित्य के प्रेमियों की मंडली में शामिल किया। वह मंडली अक्सर हिंदी में बातें किया करती थी, लेकिन वहाँ के आसपास रहने वाले लोग जो मुख्तार कचहरी के या तो अफसर थे या कर्मचारी थे या वकील थे, उन्हें बड़ी अजीब लगती, क्योंकि वह लोग तो उर्दू में बातें किया करते थे। मंडली कई बार बोलते वक्त निसंदेह शब्द का इस्तेमाल कई बार करती। इस कारण लोगों ने उनका नाम निसंदेह ही रख डाला। उस मंडली में कई महत्वपूर्ण सदस्य भी थे, जैसे काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी। एक बार एक पंडित जी वहाँ से गुजर रहे थे जो उसी मंडली के सदस्य थे। लोगों ने पूछ लिया कि क्या हाल है। पंडित जी ने कहा, कुछ नहीं, आज मेरा एकादशी का व्रत है, आज कुछ पानी खाया है। उनका इतना ही कहना था कि बाकी लोगों ने उनका मजाक उड़ाने के लिए यह पूछ लिया कि सिर्फ जल ही खाया है या कुछ फल वगैरह भी पिए हैं। एक बार प्रेमघन के एक मित्र आए हुए थे और उस मित्र ने उनसे पूछा कि मैं अक्सर घनचक्कर वर्ड बहुत बार सुनता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। प्रेमघन जी बोले, ये तो बहुत आसान है, बस जो भी काम दिन भर में किए हैं उसे रात में लिख लो और पढ़ो। आगे लेखक प्रेमघन की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वह काफ़ी हंसमुख व्यक्ति थे। हर कोई उनसे बात करने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक रहता था। मंडली के सदस्य उन्हें एक पुरानी वस्तु या चीज़ समझते थे क्योंकि वह सबसे बुजुर्ग सदस्य थे मंडली के, लेकिन फिर भी सब उनका काफ़ी आदर करते थे और उन्हें पसंद भी करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यानी कि भले ही वो पुराने सदस्य थे लेकिन फिर भी लेखक उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। लेखक बताते हैं कि उनका व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक था, यानी कि उनकी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी और जो कंधे तक लटकते बाल थे वो उनकी पहचान थी। लेखक बताते हैं कि वो हिंदी प्रेमी थे और उन्हीं के कारण लेखक का इंटरेस्ट हिंदी में बढ़ा। वे काफ़ी रियासती व्यक्ति थे। उनके यहाँ होली या अन्य त्योहारों का आयोजन काफ़ी शानदार होता था। उनके यहाँ नाच रंग वगैरह सब आयोजित किया जाता था। वो एक रईस व्यक्ति थे। लेखक बताते हैं कि जब वह प्रेमघन से एक बार बात कर रहे थे तो उनके घर का लैंप काफ़ी जल बुझ रहा था। प्रेमघन ने अपने नौकर को आवाज़ दी लेकिन वह नहीं आया, तो लेखक ने सोचा कि मैं खुद ही बल्ब हटा दूँ, पर प्रेमघन ने उन्हें रोक दिया। जब तक नौकर आता तब तक बल्ब फटकर चकनाचूर हो गया।